कुछ लोग जिंदगी में एक अलग मकाम बनाने के लिए पैदा होते हैं, तो कुछ लोग जिंदगी में इतिहास रचने के लिए। पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा परिवार एक मकाम बनाकर इतिहास लिखता है। ये कहानी है ऐसी ही महान बेटी, बहन, पत्नी, बहू, माँ, चाची, सास, दादी, नानी की। ये कहानी है विद्या को सर्वश्रेष्ठ मानने वाली और जीवन को कैसे जीना है इसकी विद्या देने वाली विद्यादायिनी शांताजी झव्वर की। 30 जनवरी 1954 को स्वतंत्र भारत की साक्षात भूमि पर परली गांव में बजाज परिवार के यहाँ श्री राम प्रसाद जी तथा गंगाबाई जी को लक्ष्मी के रूप में एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे उन्होंने बड़े ही चाव से नाम दिया शांता। 5 भाइयों के बीच पली बड़ी इकलौती बहन लाडली क्यों न हो। स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी, स्वर्गीय विष्णुदास जी, श्री नरसिंह दास जी, श्री सत्यनारायण जी एवं श्री पुरुषोत्तम जी जैसे धुरंधर भाइयों से इनका परिवार हमेशा जगमगा उठता था और शांता जी के लिए हमेशा से ही इनके भाई एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। बचपन से ही शांता जी को पढ़ने की एक उत्कट इच्छा हमेशा सक्रिय रही है। उन्होंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा मेरिट में पास कर अंबा जोगाई से पूर्ण की। राष्ट्रभाषा हिंदी के 5 स्तरों की परीक्षा को भी अव्वल होकर उत्तीर्ण किया। पढ़ाई के साथ साथ खो खो जैसे खेलों में भी उनकी रुचि बनी रही। माहेश्वरी घरों में आराधना और दैवीय भक्ति होती ही है। ठीक उसी तरह शांता जी का भी बचपन से भक्ति भाव एवं ईश्वर के प्रति आराधना करने का भाव सजग रहा। श्रीमद् भगवत गीता की 18 अध्याय, विष्णु सहस्त्रनाम एवं रामचरितमानस जैसे काव्यों को शांता जी ने अध्ययन कर लिया। पढ़ाई, खेलकूद, भक्ति भाव, इन तीनों की प्रेरणा उन्हें हमेशा अपने माता पिता तथा भाइयों से मिली। जिंदगी की गाड़ी अभी बचपन से जवानी की ओर बढ़ ही रही थी कि 16 साल की शांता को विवाह के अनोखे पर्व को स्वीकारना पड़ा और श्री रामचंद्र जी झव्वर जी से 1969 में उनका विवाह हुआ। उसके बाद वे अपने पति के साथ वडगांव रासाई नामक एक छोटे से गांव में आकर स्थापित हुई, जो उनके जन्म स्थल से 350 किलोमीटर की दूरी पर था। नई नवेली जगह और गांव में जीवन उपयोगी जरूरतें जैसे बिजली और पानी का अभाव शांता जी के लिए मानो जैसे एक नई चुनौती थी। पर जिसने दृढ़ता को साधन बनाकर मंजिल की ओर देखा है वह कभी रुकता नहीं है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक मछली जल से मैत्री कर उसमें तैरती है, ठीक उसी प्रकार शांता जी ने भी अपने जीवन को वडगांव रासाई की हवा में ढाल लिया और अपने पिता के लिए हुए विवाह के निश्चय का आदर किया। स्वर्गीय श्री दगड़ूलाल जी तथा सौ केसरबाई जी झव्वर, जो शांता जी के सास ससुर थे, उन्होंने शांता जी को हमेशा ही एक बेटी की तरह प्यार दिया। उनके जेठ स्वर्गीय श्री श्रीनिवास जी तथा उनकी जेठानी सौ निर्मला देवी जी ने शांता जी को बहुत प्यार और दुलार दिया। उनके देवर स्वर्गीय भागीरथ जी एवं श्री श्याम सुंदर जी तथा ननंद लीलावती जी एवं कौशल्या जी उनकी जिंदगी को आकार देने में कारीगर साबित हुई। शांता जी जब एक नई नवेली दुल्हन बनकर परिवार के घर आई थी, तब उन्हें पाक कला का कोई ज्ञान नहीं था। तब उनकी जेठानी सौ निर्मला जी ने अपने सादगी भरे स्वभाव तथा कांता जी की होशियारी और सीखने की कला को परखा और पाक कला में निपुण बनाया। कढ़ाई और करची की ये दोस्ती कुछ इस तरह चमकी कि पूरी दुनिया में प्रख्यात हो गई। शांता जी का उस जमाने में पढ़े लिखे होना मानो झव्वर परिवार के लिए एक वरदान साबित हुआ। कहते हैं, मुलगी शिकली आणि प्रगति झाली, इसका साक्षात उदाहरण श्रीमती शांता जी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। कहते हैं कि एक औरत की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब वह मां बनती है, और ये सौभाग्य शांता जी को 1972 में अपनी ज्येष्ठ पुत्री गीता जी के जन्म पर मिला। 1974 में उनके घर का रोशन चिराग हुआ और गोपाल नामक एक प्यारे से बालक का जन्म हुआ, और फिर परिवार की सबसे छोटी बेटी उमा का जन्म 1976 में हुआ, और इन तीनों को शांता जी को अपनी मां कहने का गर्व प्राप्त हुआ।
उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की पढ़ाई को सर्वोपरि रखा और गीता जी की पढ़ाई के लिए हिंगोली तथा उमा जी की पढ़ाई के लिए वे शिरूर तक जा पहुंची। उनका अपने बच्चों के शिक्षा और भविष्य को लेकर दृष्टिकोण काफी सही रहा। जब उनके पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी उन्होंने अपने मातृत्व के कर्तव्य को नहीं भुलाया और साथ ही साथ पत्नीत्व की गरिमा को भी बनाए रखा। उनका जीवन में हमेशा एक ही मंत्र रहा है, शिक्षा से बड़ी कोई दौलत नहीं है, और इसी मंत्र को उन्होंने अपने बच्चों को भी हमेशा सिखाया। अपने पुत्र गोपाल जी को जब पुणे भेजने का निर्णय परिवार के साथ उन्होंने लिया, तो उसकी सराहना सारे घर वालों ने की। उनकी हमेशा से यही मंशा रही थी कि उनका पुत्र जिंदगी में अपने दम पर नाम कमाए और परिवार का सर गर्व से ऊंचा करे, और आज साइज मास्टर्स के नाम से पूरी दुनिया परिचित है। गोपाल जी के मामा पुरुषोत्तम जी बजाज तथा बड़े भाई संजय जी एवं चाचा श्याम सुंदर जी के आशीर्वाद से गोपाल के व्यवसाय को आगे कूच करने की धारणा दी। देवर श्याम सुंदर जी एवं लीलावती जी और बाबूलाल जी कासट तथा रमेश जी एवं कौशल्या जी सोनी इनके निर्णय और व्यवस्थापन के साथ अपने तीनों संतानों की शादी धूमधाम से की। गीता जी की 7 फेरों की गांठ गोवर्धन जी जाजू औरंगाबाद और उमा जी की राजीव जी बलदवा सोलापुर के साथ विवाह कर पूर्ण की। अपने पुत्र गोपाल और पुत्रवधू सोनाली के पास रहने के लिए उन्होंने पुणे स्थलांतरण किया। इस स्थलांतरण ने न केवल उन्हें एक नई चेतना दी, बल्कि पारिवारिक संबंधों को और भी गहरा किया तथा उन्हें अपने पौत्रियों सिया और सना के और भी करीब लाया। आज भी ये सास बहू का रिश्ता बहुत प्रेम और विश्वास से भरा है, और यही वजह है कि हम गोपाल जी को हर जगह इतना खुश देखते हैं। उनका आज भी अपनी देवरानी जयश्री के साथ प्यार भरा रिश्ता है, और उनके भतीजे संजय जी और श्रीकांत जी किरण तथा भतीजी कांचन और पूजा को भी उन्होंने अपने बच्चों की तरह प्यार दिया, और वो उनके ज्ञान, विश्वास और अड़िग आधार से हमेशा ही अपने भतीजी और भतीजियों के दिल में रही हैं। बहुएं सुवर्णा, श्रद्धा और सविता के साथ भी उनका उतना ही प्यार भरा रिश्ता है। जव्वर परिवार जैसे ही पीहर के परिवार में भी पीढ़ियों से शांता जी सबकी लाडली हैं। सिया और सना के वे बहुत करीब हैं, और उन्होंने अपनी पौत्रियों को संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्म का ज्ञान दिया, और श्लोकों, साहित्यों तथा त्योहारों का महत्व सिखाकर आने वाली पीढ़ी में संस्कार दिए। अपनी बड़ी पुत्री के बेटे रुणाल के पढ़ाई लिखाई में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। रुणाल की IIT की कोचिंग के समय वे जब जरूरत पड़ती थी तब उसके साथ रहती और उसका ध्यान देती। पूरी जिंदगी को एक छात्र बनकर जीने की कला और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा उन्होंने केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखी, और आने वाली पीढ़ियों को भी इस कड़ी और सीख से जोड़ा। 2008 में अपने पतिदेव के स्वर्गवास के बाद वह परिवार का आधार बनी। लोह पुरुष की बात तो हम सब करते हैं, पर इस दृढ़ निश्चय क्षमता रखने वाली लोह नारी हमारे समक्ष साक्षात मौजूद है। आज भी परिवार की अग्रीम सदस्य बन वह परिवार को योग्य राह पर ले जा रही है। आज 71 सालों के इस सफर को जब हम मुड़कर देखते हैं, तो गर्व के साथ साथ एक एहसास होता है कि किस तरह शांता जी ने अदब, जुझारूपन और समझदारी से परिवार की नींव से लेकर इमारत को बनाए रखा है। सांस्कृतिक धरोहर हो या वास्तविकता में जीना और निर्णय लेना, ये जैसे शांता जी के गुण धर्म सारे परिवार ने आत्मसात किए हैं। 1980 के मुश्किल काल से लेकर 2008 तक अपने पति और अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी रही ये तेजोमय व्यक्तिमत्व एक मिसाल है उन नारियों के लिए और हम सब पुरुषों के लिए जो जानते हैं कि अगर नारी कुछ भी ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। सिया, सना, जीत, सुधांशु और नेहा, इन सारे पोता पोतियों के साथ शांता जी का रिश्ता जेनेक्स जेनजी वाला न होकर भी कुछ वैसा ही है। हर नई तकनीक को उन्होंने बहुत ही चाव और लगाव से सीखा है। उनके पोता पोती और दोयता दोयती उन्हें न केवल अपनी हर बात बताते हैं, पर उनसे सलाह मशवरा कर अपने जीवन को सुधारते हैं। जहां से शुरू की थी
इस कथा को या कहिए इस कहानी को विराम नहीं बल्कि एक अल्प विराम देते हुए बस इतना कहना सही होगा कि नारीत्व की परिभाषा कहीं अगर ढूंढने जाएं तो उसमें त्याग, बलिदान, आदर, निर्णय क्षमता, सम्मान, प्रेम, निश्चय, न जाने कितने ऐसे विशेषण हैं जो शांता जी पर सही बैठते हैं और फिर भी ऐसा लगता है जैसे विशेषणों की कमी है। ऐसी युग नारी जिसने झव्वर परिवार की बुनियाद से लेकर बुलंदगी तक को अपनी गर्दन को झुकाए रखा और कभी श्रेय को अपने सर पर नहीं बांधा। सच मायने में झव्वर परिवार ही नहीं बल्कि हम सब जनों को आज यहाँ उपस्थित होने का नसीब प्राप्त हुआ है और हम समझते हैं कि ऐसी हस्ती से परिचित होना हमारे लिए गर्व की बात है। आज आपके इस 71वें जन्मदिन पर न केवल आपकी चिरायु और शतकोत्तर होने की शुभकामनाएं देते हैं बल्कि हम सब आपके जीवन के इस बड़े पायदान पर आपको नमन और प्रणाम करते हैं।